बिजनौर सपा नेता जावेद राइन ने लगाया पूर्व चेयरमैन शमशाद अंसारी पर गंभीर आरोप। बता दें कि सपा नेता जावेद राइन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर कहा कि शमशाद अंसारी से उन्हें जान का खतरा है और बिजनौर पुलिस उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिख रही है। शमशाद अंसारी और जावेद राइन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है। इस मामले में जब बिजनौर के वरिष्ठ पत्रकार फैसल खान ने पूर्व चेयरमैन शमशाद अंसारी से बात की तो उन्होंने पूरे मामले में क्या बताया, देखिए पूरी खबर। अस्सलाम वालेकुम। शमशाद अंसारी मेरी हत्या करवाना चाहता है। बिजनौर पुलिस प्रशासन ने मुझे तंग कर दिया है। पूरा परिवार मेरा बिखर चुका है। झूठे मुकदमे लिख लिख के बिजनौर पुलिस ने पैसे खा के मुझे परेशान कर दिया। मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ। मेरी हत्या होगी, शमशाद अंसारी जिम्मेदार है। चेयरमैन साहब, आपके पास जो आना हुआ है, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। एक तो आपकी एक ऑडियो वायरल की गई जिसमें आपके द्वारा और जावेद राइन के द्वारा बात की जा रही है। फिर उसके बाद आरोप लगता है कि आप कोई गाड़ी लेके पीछे भाग रहे हैं। अब कल एक नई वीडियो वायरल करी है जिसमें जावेद राइन है, वो रोते हुए वीडियो में कह रहा है कि शमशाद अंसारी मेरी हत्या करा देगा। तो क्या है पूरा मामला, जनता को बताइए, क्योंकि बिजनौर की जनता जानकारी पूरी है नहीं। क्या पूरा मामला है, थोड़ा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं जी, गुंडे हैं, माफिया हैं, ब्लैकमेलर हैं, लोगों से रंगदारी मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। जब उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा तो सब लोग जावेद राइन वाला हथियार अपना ले, रो लो, पीट लो, आत्महत्या की धमकी दे दो और हत्या कराने की धमकी दे दो, तो जिससे लोग डर गए, जो सही घटना है उसको भूल जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको सजा मिलेगी, उन्होंने कोई काम किया है तो उनको सजा मिलेगी, गलत काम अगर उन्होंने किया है। अब रही बात मेरा सवाल, मैं इसमें कहीं हूँ नहीं। अल खुजामा होटल वाले ने इसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, उससे ये रंगदारी मांग रहा था, 2 लाख रुपए महीना, 70,000 रुपये इसका भाई मांग रहा था। ऑन रिकॉर्ड है उस एफआईआर में। पुलिस ने जांच की, 1.5 महीने तक उसमें जांच हुई। 1.5 महीने के पश्चात ये मुकदमा दर्ज हुआ। तो अल खुजामा वाला जाने कि भाई उसने इसके खिलाफ क्यों मुकदमा लिखवाया। अब मैं कहाँ हूँ, मैं गवाह नहीं, मैं मुकदमेवादी नहीं। अब दूसरी बात पर आ जाओ, ये रही बात बार बार ब्लैकमेल करने की, धमकी देने की, तो इसका तो काम ही ये है। जावेद राइन का नाम ही ब्लैकमेलर है। तो ये आपका नाम ही क्यों लेते हैं? देखिए, हकीकत तो ये है कि सादा आदमी, अमन पसंद आदमी, सेकुलर आदमी, मैं ऐसी राजनीति करता हूँ जो सर समाज की राजनीति करता हूँ। तो कोई आसान टारगेट कौन है? शमशाद अंसारी। शमशाद अंसारी पकड़ लो, मैं इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखवाने का, मैं इसके खिलाफ तहरीर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं है ऐसे फटीचर लोगों के बारे में मैं कुछ कहूँ या मैं उनके खिलाफ कहीं जाऊँ। एक तहरीर दिखा दे कि मैंने इसके खिलाफ मुकदमा लिखाया हो। ये जितने भी मुकदमे इसके खिलाफ है, रंगदारी के, अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग वादी है उसके अंदर, तो शमशाद अंसारी कहाँ से आ गया? इसमें मुकदमे की संख्या भी ज़्यादा बता रहे हैं कि कितनी सारी मुकदमे हमारे ऊपर ये मैं बताऊँ आपको, मेरे जो संज्ञान, मैं भी इसमें गया हूँ जी, तो ये अभी 15-20 दिन में 2 मुकदमे लिखे गए जी। एक मुकदमा लिखवाया अल खुजामा होटल वाले ने जी, एक मुकदमा पॉक्सो और 300 क्षेत्र में इसके भतीजे में लिखवाया किसी लड़की ने। वो नाबालिग लड़की के साथ शोषण कर रहे थे, उसकी अश्लील वीडियो बना रहे थे। वो सब एविडेंस पे चल रहा है। देखो, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूंगा, मैं सम्मानित आदमी हूँ, मैं लेना नहीं चाहता, किसी बच्ची को मैं बदनाम नहीं करना बिल्कुल। लेकिन जो इन्होंने कृत्य किए हैं, जो इन्होंने गुनाह किए हैं, कानून को सजा देगा, कानून सही तरीके से इनका इलाज करेगा। मेरा नाम बदनाम करके ये मेरे पर दबाव डाल रहा है कि मैं इन मुकदमों में इसका फैसला करा दूं, तो मैं कैसे फैसला करा दूं? वादी कोई और है, मुकदमा कोई और लिखवा रहा है, तो फैसल भाई मैं इसका फैसला कैसे करा दूंगा? ये मामला आपका लखनऊ तक भी पहुंच गया है, चर्चा ये है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिला है जी। अखिलेश यादव जी को भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत सीधे साधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको गुमराह कर रहा है, उनको मेरा नाम लेके ब्लैकमेल कर, मतलब उनको ये बता रहा है कि मैंने उसके खिलाफ मुकदमे लिखवाए हैं। तो एक तहरीर, एक मुकदमा दिखा दे जिसमें वादी शमशाद अंसारी है, पहली बात। दूसरी बात, एक एलिगेशन दिखा दे कि मैंने इसको फोन करके इससे कुछ कहा हो, इसने तमाम लोगों से पैसे मांग रखे हैं, लोगों का टोपी उड़ाता, 5,000 किसी ले लेता, 3,000 किसी ले लेता, कभी थाने के नाम पर दलाली। और दूसरी बात ये, जिसका कुछ नहीं होता ना, वो इस तरह की घटनाएं करते हैं। अगर ये सही हो तो इसका बेल हो जाती है ना, इंटिमेसिटी बिल को खारिज हो गई। अगर ये सही होता, चलो पुलिस ने झूठा मुकदमा लिख लिया, मैं मानता हूँ आपकी बात को, कोर्ट ने कोई जमानत खारिज कर दी, अगर सही था तो कोर्ट जमानत दे देता। तो ये बात है जो अब तक सामने आई है। मैं नहीं बोलना चाहता इसके बारे में, लेकिन जब आप आए हो तो मैंने आपका सम्मान किया, मैंने आपको इंटरव्यू दिया, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता। दूसरी बात यह है कि एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक इसने मेरी ऑडियो डाली थी, वो ऑडियो 2023 की है। 2023 में ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे स्वयं ब्लैकमेल कर रहा था। मेरी पत्नी रुखसाना परवीन राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी। ये मुझसे कह रहा था कि मुझे पैसे दो
मैं पैसे बांटूंगा। मैंने भाई पैसे बांट के मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तू समाजवादी का चुनाव लड़ाओ, समाजवादी का चुनाव लड़ाओ। ये मुझसे कह रहा था मैं स्वाति वीरा के खिलाफ प्रचार करूंगा, तुम मुझे पैसे दे दो। मैंने इसकी बात नहीं मानी, तो इसने मेरे खिलाफ पोस्ट डाली कि शमशाद अंसारी बैठ गए हैं, शमशाद अंसारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैंने इसके खिलाफ तब मुकदमा लिखवाया था मेरे भाई ने, और वो मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें मैंने इसको फोन किया था, वो ऑडियो 2023 की डाला है, उसमें मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांग के चला गया था, और मुकदमा इसने मुझसे खत्म करा दिया था। तो वो ऑडियो भी 2-3 साल पुरानी है। अब आप अंदाजा लगाओ कि कोई आदमी कितना शातिर हो सकता है कि 2023 में मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है, मुझसे माफी मांगता है, और वो ऑडियो डालता है 2026 में। तो जो आदमी 3 साल तक किसी की ऑडियो रख सकता है, वो कितना शातिर होगा, कितना अपराधी होगा। इसका गुनाहों का चिट्ठा भर चुका है, और जनपद बिजनौर की पुलिस इसके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा और दर्ज करके, अगर कोई गलती करेगा, पुलिस के ऊपर सीधा आरोप लगा रहा है, मेरे ऊपर सीधा एलिगेशन लगा रहा है। माननीय कप्तान महोदय से अभी बाहर है, मैं मिलूंगा, मैं सारा संज्ञान उनको बताऊंगा। अगर मेरे नाम को खराब किया जाएगा तो मैं कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ कराऊंगा। चेयरमैन साहब है। हाँ शाहबाज भाई। चेयरमैन साहब है लाइन पर बात। अच्छा, हेलो हेलो। The person you are speaking with. हेलो हेलो जी। चेयरमैन साहब है लाइन पे। अच्छा अच्छा जी, हेलो। हाँ जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चेयरमैन साहब? हाल तुम बताओ, हमारा तो हाल सही रहे, तुम अपने बताओ। हमारे भी सही है, तुम्हारी दुआओं से। हमारा कहाँ बिगाड़ है? सही रहने के। अच्छा और नाम रहने देने का सही। नाम रहने देने के? हाँ। हमने कौन सा बिगाड़ दिया भाई साहब आपका कुछ? ये तो वक्त बताएगा कौन बिगाड़ा ना बिगाड़ा। नहीं, मैंने तो आपको देखो मेरी बात सुनो। हाँ। मेरी डिक्शनरी में 2 ही चीज है। हाँ। दोस्ती और दुश्मनी जी। और तीसरी चीज मेरी डिक्शनरी में नहीं। तुम मेरे आज की डेट में दुश्मन हो। मैं तुम्हें ऐसी जगह बचाऊंगा, ऐसी जगह बचाऊंगा। तुमने पानी मांग लिया नहीं तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं। एक बात तो बताओ चेयरमैन साहब। नहीं बता बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जितनी तुम्हारे अंदर ताकत होगी, हाँ। जितना तुम्हारे अंदर दम होगा, हाँ। चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सा नेता ले आई हो, अगर तुम बच गए तो मेरा नाम शमशाद अंसारी नहीं। यार शमशाद भाई, मैंने आपका बिगाड़ा क्या जो दुश्मनी में लिस्ट में नाम डाला मेरा? मैं तो बिगाड़ूंगा ना बेटा, तुमने नहीं बिगाड़ा, मैं बिगाड़ूंगा। देखो अब आप जो तुम्हारे पैरोकार हैं, सुन लो मेरी बात। हाँ। जो तुम्हारे पैरोकार है, मैं फोन पे तो नाम उनका लेने का नहीं। हाँ। 2, 3, 4, 5 जो भी तुम्हारी तोप है, चाहे वो पूर्व विधायक हो या लोकसभा प्रत्याशी हो, हाँ। या चेयरमैन हारी भी हो, या जो भी हो, उनके पास जाओ, उनके पैर पकड़ो, उनसे अपने आप को बचा के दिखाओ। मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर टेलर दिखाऊंगा कि तुम अगर घर पे सो गए नहीं तो मेरा नाम शमशाद अंसारी नहीं। अच्छा। हाँ डन। ये मतलब ये मर्द की जबान है, ना मर्द की जबान नहीं है। फोन पे कह रहा हूँ मैं। नहीं तो सुन तो लो। तुम दे। हाँ नहीं, सुनना नहीं मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मेरे खिलाफ पोस्ट डालोगे तुम? कौन सी पोस्ट डाली मैंने? वो चुनाव में। अच्छा। और उसमें भी सुन लो, उसमें भी तुम्हें सजा कराऊंगा मैं। अपने बाप से पैदा नहीं और तुम्हें सजा ना कराऊं। सजा कराऊंगा, सजा। और मानहानि का मुकदमा 10 लाख रुपए तुम्हारे बाप से लूंगा। अच्छा। जो तुमने मेरा चुनाव खराब कराया नहीं, हाँ, मैं वहां पहुंचा दूंगा जहाँ से तुमने सोचा भी नहीं होगा। आपको 5 साल पहले मैंने चुनाव लड़ाया था, याद हो तो? अरे तुम्हारे बाप के अंदर हिम्मत देगा चुनाव लड़ाओगे मुझे? पहले मेरी बात सुनो। अच्छा। आप मेरी बात सुनो। आज की तारीख नोट कर लो। आज 12 अगस्त 2023 है। हाँ। और 20 तारीख तक तुम्हें मैं तुम्हारी दादी नानी सब याद दिलाऊंगा। अच्छा। ये मेरा दावा है। अच्छा। दावा। अच्छा। और कुछ बात हो तो बताओ जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी साहब।